हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 4 है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 4A देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा दिखेगा क्योंकि सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन में देता रहता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ GST ऑन इसेंशियल कमोडिटीज इज। सो जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है ना, जो हमारी जान बचा सकते हैं, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर 0 GST लगता है, 0%। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट हमारे जान की फिक्र करती है, केयर करती है, और जो भी लाइफ इसेंशियल प्रोडक्ट्स है उनके लिए उन पर 0% कमोडिटीज़ लगाती है, GST लगाती है। द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर जो हम ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, जो खरीदारी करते हैं, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाती है? CGST। ओके, फिर UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी GST, और SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट GST, और IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST, यानी ये स्टेट टू स्टेट में रहेगा। ओके, तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है GST सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री फ्रॉम। सो हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 जनवरी से, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो होता है 1 अप्रैल से। पर GST कब आया ये पूछे है ना, तो बहुत से स्टूडेंट 1 अप्रैल लिखेंगे, नहीं तो आप समझेंगे मार्च एंडिंग है, अप्रैल ये फाइनेंशियल ईयर है। बट GST अपने कंट्री में 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ है हमें। ओके, यहाँ से उन्होंने बताया। उसके बाद है रेट ऑफ GST ऑन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स इज 18%। सो देन द रेट ऑफ स्टेट GST है 18% स्टेनलेस स्टील चीज़ों पर, तो उसमें SGST कितना होगा? तो 18 का हाफ SGST, 18 का हाफ CGST। सो 9% ये SGST लगेगा। उसके बाद है इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर ब्लैंक अल्फा न्यूमरल्स। सो 15 अल्फा न्यूमरल्स है जिसमें पैन कार्ड वगैरह नंबर्स आते हैं। उसके बाद 6th और लास्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का। व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल्स गुड ऑन अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर GST देन द ट्रेडिंग इज कॉल्ड B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक डीलर दूसरे डीलर के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा है तो B2B उसको बोला जाएगा। B2C मतलब ब्रोकर यानी बिजनेसमैन टू कस्टमर, है ना, तो B2B रहेगा यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन अ शो पीस ऑफ 25,000। एक डीलर ने क्या किया, 25,000 रुपीज़ का एक शो पीस था, उस पर 10% डिस्काउंट दिया। ओके, तो पूरा क्वेश्चन समझने से पहले हम उस पर जो गिवन डाटा है हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमको और इजी होते रहेगा। तो देखो स्टूडेंट, वो चीज़ कितने की थी, शो पीस कितने की थी? 25,000 रुपीज़ का शो पीस था। इस पर उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10% डिस्काउंट निकालेंगे और वो 10% डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे, तभी तो जाकर हमको जो कस्टमर कितने रुपीस देने वाला है वो हमको पता चलेगा, है ना। सो 25,000 इसका 10% हम निकालेंगे, 0 कट 0 कट, सो 2,500 रुपीज़ का डिस्काउंट इतना उस कस्टमर को मिलने वाला है, उसका इतना फ़ायदा होने वाला है कस्टमर का। अब डिस्काउंट कट होने के बाद की कॉस्ट या प्राइस हम लिखेंगे। सो प्राइस ऑफ शो पीस की प्राइस कितनी होंगी? 25,000 माइनस 2,500, ठीक है, तो 0,0522 22,500 इतने पैसे उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम चालू नहीं, बट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना, गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट वगैरह काम कैसे करेगी? सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 28% GST चार्ज ऑन द डिस्काउंट प्राइस। ये डिस्काउंटेड प्राइस पर 28% चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं। सो GST 28% इज इक्वल्स टू 22,500 और इसका
28% ये कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 225 से तो वो आएगा 6,300 रुपीज़, इतने उस कस्टमर को पे करने पड़ेंगे जीएसटी। ओके, सो हमको अब ये भी पता चल गया कि डिस्काउंट के बाद पैसे कितने हैं, उसके बाद जीएसटी लगने के बाद कितने पैसे हुए। अब स्टूडेंट्स वो पर्सन को ये जो शोपीस है, ये शोपीस कितने का पड़ने वाला है, वो हमको पूछा गया। फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में वो कितने % बताएगा। सो टैक्स इनवॉइस मतलब बिल होता है, यहाँ याद रखना। सो टैक्स इनवॉइस ऑफ कस्टमर, कस्टमर का टैक्स इनवॉइस क्या रहेगा, प्राइस प्लस जीएसटी। सो 22,500 प्लस 6,300, इसको आप प्लस कर लो तो वो आएगा 28,800। सो रुपीज़ 28,800 इतने का उसको फाइनल वो शोपीस पड़ने वाला है। और क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं होता। सो जीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू भी उन्होंने अमाउंट पूछी गई है। सो CGST इज इक्वल्स टू SGST होता है, और ये रहता है GST का हाफ, यानी कि 6,300 का हाफ। सो 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 3,150 रुपीज़ का CGST और SGST उसको लगने वाला है। ठीक है, तो हमको जितना भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो सभी के आंसर्स हमने दे दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम। क्वेश्चन थर्ड में है, अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1000। अब वही पहले के जैसा ही है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ चेंज दिख नहीं रहा है मुझे पढ़ते समय। सो देखो, एक रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर है जो 1000 रुपीज़ के ड्रेस पर 5% डिस्काउंट देते। सो 1000 रुपीज़ का ड्रेस है और इस पर 5% का डिस्काउंट है। सो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट। सो ₹50 का उन्होंने डिस्काउंट दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब डिस्काउंट ये तो फाइनल प्राइस निकालने के लिए पहले के प्राइस और उसमें से डिस्काउंट ये माइनस करना पड़ेगा। सो फाइनल प्राइस फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए फाइनल प्राइस क्या होगी कि एक्चुअल प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो एक्चुअल प्राइस कितनी थी 1000 रुपीज़, इसमें से डिस्काउंट 50 रुपीज़ माइनस हो रहा है तो 950 रुपीज़, 950 रुपीज़ का वो ड्रेस उनको पड़ रहा था। बट यहीं पे हमारा आंसर नहीं खत्म होता, 5% जीएसटी भी उस पर लगा है। सो 5% जीएसटी, ये जीएसटी लगता है लेने वाले पैसे पर। सो 950 उसका 5%। ठीक है, सो 5 0 0, 5 5 are 25, कैरी आया 2, 9 5 are 45, 46 47, 4750 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल और ये 0 बन गया इधर। सो 47.5 रुपीज़ इतना जीएसटी कट रहा है। तो 5 की जगह हम 50 करते हैं क्योंकि पैसे की बात है, तो 100 में काउंट करते हैं हम पैसे, तो इतना जीएसटी इसमें ऐड हो जाएगा। सो हेंस फाइनल, या तो टैक्स इनवॉइस बोल सकते हैं हम, तो इनवॉइस फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए बिल कैसा बनेगा, प्राइस प्लस जीएसटी। सो 950 प्लस 47.50। तो देखो स्टूडेंट, ये 0.50 तो एक्स्ट्रा है, ये 0.50, 7 5 + 4 9 और 9 जैसे कि वैसे 997.50 रुपीज़ इतने पैसे उस कस्टमर को देने पड़ेंगे, तब जाकर उनको वो ड्रेस मिलेगा। ओके, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अ ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लोथ्स टू अ ट्रेडर इन राजकोट। गुजरात के ही अंदर के एक ट्रेडर है जो सूरत में रहते हैं,
और उन्होंने क्या किया, गुजरात में ही राजकोट में रहने वाले एक ट्रेडर को एक कॉटन क्लोथ्स के पैकेज वगैरह सेल किए। अब सेल करने के लिए द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लोथ्स इज 2.5 लाख। उनकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 2.5 लाख। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5% पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट। क्योंकि देखो सूरत का जो ट्रेडर है वो बेच रहा है, तो ये टैक्स नहीं भरेंगे, भरेंगे कौन, राजकोट गुजरात से लेने वाले, है ना। तो लेने वाला यानी कि ये कस्टमर हो गए एक हिसाब से इनके नज़र में। भले ये ट्रांजैक्शन अगर देखा जाए तो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। सो चलो सॉल्व करते हैं हम कि GST ऑफ 5% ये कितना होगा, 2.5 लाख मीन्स 2,50,000 और इसका 5% यानी कि 5/100, 0 कट होते हैं, 5 0 0 5 0 0 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 2 जार 10 + 2 12, यानी 12,500 इतना GST उनको पे करना पड़ेगा। और उन्होंने फाइनल प्राइस वगैरह तो कुछ पूछी नहीं है, उन्होंने सीधा सीधा GST ही पूछा है। सो हेंस GST पेड बाय ट्रेडर इन राजकोट के जो ट्रेडर है वो कितने रुपीस भरेंगे, ₹12,500 इतना GST उनको फिलअप करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना होगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 5th है, श्रीमती मल्होत्रा परचेस्ड सोलर पैनल्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 85,000। सो 85,000 की प्राइस वाले सोलर पैनल्स श्रीमती मल्होत्रा खरीद रहे। शी सोल्ड देम फॉर 90,000। उन्होंने वो खरीदने के बाद 90,000 में वो सोलर पैनल बेचे थे, जिस पर GST लगी 5%। सो फाइंड द ITC ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। ITC मीन्स इनपुट्स टैक्स क्रेडिट। ओके, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ये किस पर लगेगा, उन्होंने खरीदे थे कितने में उस पर लगेगा, है ना। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST, उन्होंने कितनी GST पे करनी चाहिए। सो स्टूडेंट पहले निकालेंगे हम ITC। सो ITC इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 85,000। देखो स्टूडेंट यहाँ 90,000 पे नहीं पड़ेगा, ये सेल कर रहे, ये जो टैक्स है ये दूसरा भरेगा इस पर, है ना। ये उनसे ले लेंगे, वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स। और ये है पहली जो वैल्यू है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस पर जो भी टैक्स लगेगा वो। सो 5% ऑफ 85,000, तो ये आएगा 85,000, इसके 5%, 0 कट, इसको हम सॉल्व करते हैं, वो आएगा 4,250 रुपीज़। सो रुपीज़ 4,250, ठीक है, इतने रुपीज़ उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट लगा। उसके बाद आउटपुट टैक्स क्रेडिट जो है तो वो लगेगा अब 90,000 पर, ठीक है। सो नाउ आउटपुट टैक्स ये लगेगा 5%, देखो रेट तो उतना ही है, ऑफ 90,000। सो ये होगा 90,000 और इस पर 5%, तो ये 0 कट, 4,500 रुपीज़ इतना उनको आउटपुट टैक्स लगने वाला है। अब उन्होंने कितनी अमाउंट पे करना, देखो स्टूडेंट ये जो है 4,250 रुपीज़ ये तो श्रीमती मल्होत्रा ये फिलअप कर लेंगे, और ये जो प्राइस है ये कौन देगा उनको, जो कस्टमर रहेगा ना वो देगा, ठीक है। अब कस्टमर से उन्होंने 4,500 लिए, इसमें से वो उन्होंने जो भरे थे GST वो पैसे उनसे रिड्यूस कर देंगे वो, और जो बचे वाले हैं वो पैसे गवर्नमेंट को GST बोल कर दे देंगे। सो हेंस GST पेएबल, अब उनको GST पेएबल कितनी रहेंगी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो आउटपुट टैक्स है 4,500 का और इनपुट टैक्स क्रेडिट है 4,250 का। सो ये अगर आप माइनस करोगे सो 250 रुपीज़ आएगा, क्योंकि 4,000 में से 4,000 गए, बचे क्या 500 यहाँ पर 250। सो 500 में से 250 माइनस 250 रुपीज़। सो इनको सिर्फ 250 रुपीज़ ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी उन्होंने कर दिए थे, यानी इतने करना पड़ेगा, इसका मतलब उनको पूरे इतने ही करना पड़ रहा है
4,500 रुपीज़, बट उन्होंने ऑलरेडी इतने पे कर दिए थे ITC वाले। ओके, सो होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्वेश्चन 6 है, अ कंपनी प्रोवाइडेड जी सिक्योरिटी सर्विस फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 64,500। अब जो Z+ सिक्योरिटी रहती है ना स्टूडेंट, वो VIP लोगों को वगैरह मिलती है जिन्होंने उसकी मांग की है, तो गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी पास करती है। और अब अगर प्राइवेट में की बात चल रही है तो कंपनी जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है 64,500 में, जिस पर GST लगा है 18%। कंपनी हैड पेड GST ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म्स। अब जो लोग हायर किए जाते हैं, जो ख्याल रखेंगे उस वैल्यूएबल पर्सन का, VIP पर्सन का, उनको ड्रेस, लॉन्ड्री वगैरह, उनके खाने पीने का खर्चा, यूनिफॉर्म, इस पर पूरा उन्होंने, कंपनी ने ऑलरेडी 1,550 का GST पे किया हुआ है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनेगा, और CGST, SGST वो कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, ये हमको पूछा गया है। तो स्टूडेंट पहले तो हम 18% निकालेंगे 64,500 के, तब हमको आगे की बात एक पता चलेगी। सो नाउ आउटपुट टैक्स, ये कितने ले रहे हैं लोगों से पैसे, 64,500, उस पर GST कितना अप्लीकेबल है, 18%, तो ये 0 कट हो गया, और 18 को 645 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो वो आएगा 11,610। इतना टैक्स वो उन्होंने भरना चाहिए, बट उन्होंने ऑलरेडी 1,550 रुपीज़ भरा है। ओके, सो GST पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स है 11,610 का, और इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया उनका 1,550 का, है ना। और अगर ये हम माइनस करते हैं तो वो आएगा 10,060 रुपीज़। सो 10,060 रुपीज़ इतना अमाउंट वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म हो गया, बट हमको एक और सवाल पूछा है कि CGST और SGST, तो इसके हाफ ऑफ कर दो, तो CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST, और GST कितना है 10,060, और इसका हाफ अगर किया तो वो आएगा 5,030 का। सो इतना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 5,030 रुपीज़ अपने पास रख लेंगे। ओके, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम कि अ डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट ऑफ ₹84,000 रुपीज़ का GST के साथ, हाँ ये याद रखो, 84,000 रुपीज़ का वॉकी टॉकी सेट उन्होंने सप्लाई किया है। अब सप्लाई करने के बाद कंट्रोल रूम को, पुलिस कंट्रोल रूम को उन्होंने बेचा होगा ये प्रोडक्ट। रेट ऑफ GST इज 12%, उस पर 12% की GST लगी। देन फाइंड अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल GST चार्ज बाय द डीलर एंड ऑल्सो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी और प्राइस कितनी लगी होगी जब उन्होंने वो चीज़ खरीदी होंगी, यानी बेच जब रहे होंगे तब। तो स्टूडेंट देखो, अगर यहाँ पर 100 के बारे में अगर बात की जाए तो देखो स्टूडेंट, अब 12% GST लगने के बाद की वैल्यू कितनी है, 84,000। ये 12% अगर नहीं लगते थे तो सपोज वो वॉकी टॉकी सपोज होगा 100 रुपीज का। 18%, सॉरी मेरे पास 18% ही आ रहा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 18% के ही दिखते हैं ना। सो 12% का जब वो वॉकी टॉकी था तो इसमें वो अगर वॉकी टॉकी 100 रुपीज का था होगा तो वो कितने का हो गया, 112 का। और ये 112 हमको किस फॉर्मेट में देके है, किस फॉर्म में देके है, ये 84,000 में। देखो समझ में आ रहा होगा आपको कि 84,000 रुपीज़, ये अगर हम 100 रुपीज़ के फॉर्मेट में देखें तो 112 रुपीज़ मतलब हमको 84,000 देकर है। तो उन्होंने पूछा है कि वो पहले कितने का था, यानी कि वो जब 100 रुपीज़ का था होगा तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए था। ठीक है,
तो देखो 100 रुपीज़ था तो क्या प्राइस थी, 112 का जब था वॉकी टॉकी तो ये प्राइस थी। ठीक है, तो इसको आप इसमें भी लिख सकते हो, क्या बोलेंगे हम, वर्ड प्रॉब्लम है तो सेंटेंस में वगैरह आप लिख सकते हो कि आफ्टर अप्लाइंग 12% GST लेट दैट walkie talkie be of price 112 and before GST it would be of ₹100, वो 100 रुपीज़ का होगा, इसलिए ये वैल्यू हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 84,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 112। ओके, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़। तो ये है वो प्राइस, ये थी एक्चुअल प्राइस ऑफ सेलिंग, ये सेलिंग करने की एक्चुअल प्राइस थी। यानी कि जब वो पुलिस स्टेशन में आए होंगे तो उन्होंने जो बिल बनाया होगा वो बना होगा 75,000 का, फिर उस पर 12% GST लगने के बाद वो चीज़ हो गई 84,000 की। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। इसके बाद अब इसमें से GST अगर हम माइनस करते हैं, यानी कि GST अगर हम इसमें लगाते तो वो इतनी हो, तो GST कितनी होंगी, सो GST इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्राइस जितने में सेल किया माइनस ओरिजिनल प्राइस उसकी जितने में वो खरीदे होंगे GST लगने के पहले। सो 84 में से 75,000 अगर आप माइनस करते हो तो वो आएगा ₹9,000। 9,000 रुपीज़ का GST इतना अप्लाई हुआ होगा, और CGST SGST उन्होंने पूछा है। सो CGST इज इक्वल्स टू SGST, ये रहता है GST के हाफ, और ये रहेगा 9,000 के हाफ, ये रहेगा 4,500 रुपीज़। इतने का CGST और SGST उनको लगा होगा। तो ये क्वेश्चन 7 था। इसके बाद क्वेश्चन 8 की तरफ चलेंगे हम। अब यहाँ पर स्टार क्वेश्चन है 8, 9 और 10, इसका मतलब थोड़ा सा हमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ये आप भूलो मत, स्टार क्वेश्चन के टाइम पे वही बात होती रहती है। अ होलसेलर परचेस इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर अ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,50,000। एक होलसेलर है, उन्होंने रिटेलर को कोई चीज बेची जिसका अमाउंट है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 में उन्होंने वो चीज बेची होगी। ही सोल्ड इट टू द रिटेलर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,80,000। फिर से उन्होंने अपने, ये होलसेलर जो है उन्होंने दूसरे होलसेलर को, सॉरी मैंने यहाँ पे रिटेलर लिखा, उन्होंने दूसरे होलसेलर को 1,50,000 में एक चीज़ बेची, गुड्स बेचे, कुछ सामान वगैरह बेचा होगा। ये होलसेलर ने फिर से रिटेलर को 1,80,000 का गुड्स यानी चीज़ें रिटेलर को सोल्ड की। रिटेलर ने एक कस्टमर को सोल्ड की 2,20,000 की। ये कस्टमर को सोल्ड कर रहे हैं अपॉन टैक्सेबल वैल्यू 2,20,000। रेट ऑफ GST इज 18%। हर जगह पर 18% रेट ऑफ GST अप्लाई किया गया है। सो शो द कंप्यूटेशन ऑफ GST इन टैक्स इनवॉइस ऑफ द सेल्स। तो पहले तो उसका इनवॉइस बनाओ, बिल बनाओ बोलते, उसके बाद ऑल्सो फाइंड CGST एंड SGST। सो होलसेलर और रिटेलर के लिए SGST और CGST ये कितना हुआ ये फाइंड आउट करो बोलते। तो स्टूडेंट देखो, अब सबसे पहले हम 1,80,000 पर 18% हम निकालेंगे, तब जाके हमको इलेक्ट्रिक गुड्स की जो कॉस्ट है वो हमको पता चलेगी। ठीक है, हाँ ये तो भूल ही गया था मैं, इलेक्ट्रिक बोलना तो भूल गया था। इलेक्ट्रिक गुड्स यानी कि
कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वगैरह उन्होंने बेचे होंगे। तो देखो स्टूडेंट 1,80,000 के लिए हम बना रहे हैं टैक्स इनवॉइस सेकंड का, ये सेकंड का। सो ये होगा 1,80,000 और इस पर लग रहा है 18% का जीएसटी। सो ये आएगा 32,400 और इस पर है CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST अपॉन 2। सो 32,400 अपॉन 2, सो 16,200 इच, इतना CGST SGST लगा। ओके, उसके बाद है होलसेलर का टैक्स इनवॉइस क्या बनेगा, तो ये 2,20,000 पर। सो नाउ टैक्स इनवॉइस ब्रैकेट में हम फॉर होलसेलर करेंगे। ओके, तो ये लगेगा 2,20,000 और इसका 18% 0 कट, तो ये आएगा 39,600। सो इसका भी CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 39,600 अपॉन 2, ये आएगा 19,800 रुपीज़ का। ओके, अब ये GST ऐड करने के बाद वो वैल्यू कितनी हो रही है कस्टमर को, ये भी तो निकालना पड़ेगा। सो फॉर कस्टमर टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू 2,20,000 प्लस 39,600। सो ये आएगा 2,59,600 की। ओके, सो इतनी उसको वैल्यू लगेगी। उसके बाद है अब मैन्युफैक्चरर की बात अगर करें, यानी कि ये अगर होलसेलर के जगह पर इसको मैन्युफैक्चरर हम समझे, क्योंकि अब पहला तो यही पर्सन है ना, सो इसको हम मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं। या तो इसको होलसेलर ए बोलो, इसको होलसेलर बी बोलो, ठीक है। तो 2-3 नाम आप दे सकते हो। अब वो पहला व्यक्ति है, पहला इंसान है, इसलिए मैन्युफैक्चरर ये बोलना बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा। सो नाउ फॉर होलसेलर ए, पहले होलसेलर के लिए 18% ऑफ 1,50,000। सो 18% ऑफ 1,50,000, सो 0 कट, सो ये आएगा 27,000। ओके, अब स्टूडेंट होलसेलर को फिर ये 1,80,000 का आउटपुट टैक्स भी लगेगा, है ना, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा है। सो GST पेएबल बाय होलसेलर, होलसेलर ने कितनी GST पे करनी चाहिए, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आउटपुट टैक्स उसका कितना था 32,400। ये टैक्स इनवॉइस जिसको हम आउटपुट टैक्स बोलेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे ये 27,000। सो ये आएगा ₹5,400। इतना GST ये होलसेलर पे करने वाले हैं। उसके बाद अब इसकी CGST और SGST पूछे होंगे, तो CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST अपॉन 2। सो 5,400 अपॉन 2, सो ये आएगा ₹2,700। इतना CGST और SGST उस होलसेलर को देना पड़ेगा। अब आ रही है रिटेलर की बात। तो रिटेलर के लिए हमने कस्टमर के लिए ऑलरेडी निकाल लिया है टैक्स इनवॉइस फॉर होलसेलर का। ये टैक्स इनवॉइस फॉर होलसेलर, सो 39, इसको नंबर हम 2 दे देते हैं।
इसको दे देंगे हम 1 और समझ में आ जाएगा इजीली। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फ्रॉम 1। उसके बाद रिटेलर के लिए फॉर रिटेलर पेएबल GST इज ₹39,600 फ्रॉम 2। ठीक है, तो इसको डबल से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। नाउ GST बाय रिटेलर, अब रिटेलर कितनी GST पे करेंगे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स था उनका 39,600, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी 32,400, ये ऑलरेडी सेव यानी फिलअप किया गया है होलसेलर द्वारा। सो 32,400 और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ₹7,200 इतना GST उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा सिर्फ। ओके, और इसका अगर CGST और SGST पूछा तो फिर आप करो GST बाय 2। सो 7,200 अपॉन 2, सो ₹3,600। देखो, अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने में भी मज़ा भी आती है और थोड़ा थोड़ा कभी कभी पहले दूसरे नंबर पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी देखो क्या किया, 1, 2 और 3 तीनों के पहले 18% निकालो। इसके 18% ये होलसेलर को पहले भरना पड़ेगा, फिर रिटेल यानी रिटेलर ये वो दूसरा होलसेलर भी, इसको भरना पड़ेगा इसके 18%। इसके 18% भरने के बाद जब ये चीज़ 1,80,000 में बेच रहे हो रिटेलर को, तो रिटेलर को इसके 18% भर के होलसेलर के पास देना पड़ेगा। होलसेलर इसमें से अपने पैसे माइनस कर लेंगे और वो रिटेलर फिर GST लगाएगा 80% कस्टमर पर। कस्टमर GST पे करेंगे और वो GST रिटेलर अपने जो पहले से भरे वाले हैं वो पैसे छोड़कर बाकी के पैसे GST बोलकर भर देंगे। या ऐसे चेन चलती है। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट बट 1 यानी कि 9th क्वेश्चन है। अन्ना पाटिल जो ठाणे महाराष्ट्र से है, सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर इन वसई मुंबई। वैक्यूम क्लीनर उन्होंने सप्लाई किया है 14,000 का, जिस पर 28% GST अप्लीकेबल है। शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर फ्रॉम द सेम GST फॉर 16,800। तो अभी फिर से हम एक इनवॉइस बनाएंगे। सो अन्ना पाटिल है, अन्ना पाटिल, इन्होंने क्या किया है, वैक्यूम क्लीनर सेल किया है एक शॉपकीपर को, शॉपकीपर, और वो किया है 14,000 का, जिस पर 18% GST लगा है, और सॉरी 28% GST लगा। शॉपकीपर ने क्या किया, 16,800 पर सेम GST के साथ एक कस्टमर को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये हो गई उसकी चेन, जिसको ट्रेडिंग चेन भी कहा जाता है। फाइंड द फॉलोइंग, CGST SGST वो सभी पूछा गया है, वो सभी के लिए हम जो नहीं पूछा है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, अन्ना पाटिल है 14,000 में उन्होंने सेल किया, जिस पर 28% GST लगा। सो हम क्या करेंगे, 14,000 उसका 28% पहले निकालेंगे, तब हमको सेलिंग प्राइस उनकी समझ में आएगी, जो आएंगी 3,920 रुपीज़। सो 3,920 रुपीज़ इतने में वो सोल्ड टू शॉपकीपर, इतने पैसे लगाकर, इतना GST है वो। ठीक है, अब इन्होंने सेल जो किया होगा तो इसमें से भी ये जो 3,920 है ये पैसे कौन भरेंगे, अन्ना पाटिल। सो अन्ना पाटिल विल पे GST ऑफ, कितना भरेंगे, 3,920। उसके बाद CGST इज इक्वल्स टू SGST
इज इक्वल्स टू GST बाय 2, सो 3920 अपॉन 2 जो आएगा 1960। इतना CGST और SGST, ये पहली बात तो हमारी खत्म हो गई। उसके बाद शॉपकीपर के लिए 16,800 में 28% GST, सो नाउ आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स कितना लगेगा 16,800, इसका 28% GST। सो इसको आप मल्टीप्लाई करो 4,704 रुपीज, इतना वो शॉपकीपर को फिलअप करना पड़ेगा। अब ये फिलअप करने के लिए CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST बाय 2, यानी कि 4704 बाय 2, सो ये आएगा 2352 रुपीज। इतना GST ठीक है उन्होंने पे करना चाहिए। अब ये जो है इसमें से तो ऑलरेडी 1960 रुपीज CGST SGST दोनों मिलाकर, यानी कि 3920 रुपीज ऑलरेडी अन्ना पाटिल ने फिलअप कर दिया है। तो ये पहले माइनस हो जाएंगे इसमें से, है ना, तभी तो जाकर बचेंगे। सो GST पेएबल टू शॉपकीपर, शॉपकीपर को GST कितनी पे करनी पड़ेगी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स देखो स्टूडेंट 4,704 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा अन्ना पाटिल का 3,920 रुपीज़। ये अगर माइनस किए तो जो 784 रुपीज़ है इतना ही एक्स्ट्रा टैक्स ये शॉपकीपर भरने वाले। ओके, और उसके बाद अब फाइनल बचा है हमारे पास CGST और SGST। नाउ CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST का हाफ, यानी कि 784 का हाफ, यह आएगा ₹392। यहाँ पे हमारा आंसर इसका खत्म हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1, 2 एंड 3। GST एट द रेट ऑफ 12% और चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाई। टैक्स इनवॉइस ऑलरेडी देकर है, इस पर से हमको ट्रेडिंग चेन देकर है, टैक्स इनवॉइस बनाना है। तो देखो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन इतने पढ़ता नहीं हूँ मैं। होलसेलर को देखो स्टूडेंट 5,000 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है जिस जो टैक्सेबल वैल्यू है जितना GST के लिए अप्लीकेबल, इस पर 12% लगाऊंगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 5,000 रुपीज़ के 12% हम निकालेंगे। देखो 5,000 रुपीज़ का 12% 600 रुपीज़, समझ में आ रहा? तो 600 रुपीज़ का GST लग गया। अब होलसेलर के लिए टैक्सेबल वैल्यू है 6,000, बट उतनी निकालने की हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5,000 का जो टैक्स था वो हमने ऑलरेडी पे कर लिया है। तो ये जो 6,000 रुपीज़ है इसमें से 5,000 आप माइनस कर लो, बचे कितने 1,000 रुपीज़, इस पर ही 12% GST अप्लीकेबल है। सो 120 रुपीज़ ही अप्लीकेबल है होलसेलर को, आ रहा है समझ में? और उसमें भी 6,500। अब नेक्स्ट है रिटेलर के लिए, तो ये 6,000 उसमें से माइनस करो, बचे कितने 500 रुपीज़। सो 500 रुपीज़ पर ही 12% GST लगने वाला है। सो ये आएगा 60 रुपीज़। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको मेरा बोलना क्या है? तो ओके, अब प्लस करेंगे हम सबसे पहले 0, 8 और 6 + 1 ये 7। फिर CGST और SGST पूछा गया है तो 600 का हाफ 300, ये 300, ये 60, ये 60 और ये 60 का हाफ 30। उसके बाद 0, 9, 3, फिर ये 390 आया तो ये 390 आना ही चाहिए।
ओके, तो इतना पैसा तो आ गया। अब कस्टमर को इतना जीएसटी 780 रुपीज़ का पे करना होगा। सो कस्टमर विल पे जीएसटी 780 रुपीज़ का। बट अगर पैसे की बात की जाए तो 6500 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट ले भी रहे हैं। सो 6500 रुपीज़ प्लस इसमें 780 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। सो वो आएंगे रुपीज़ 7280। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 आंसर खत्म होते हैं। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि B2B B2C क्या होगा। सो होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये रहता है B2B। डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, ये भी B2B है क्योंकि रिटेलर भी बिजनेस ही कर रहे हैं। बट रिटेलर टू कंज्यूमर, ये रहता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। ये ऐसे टाइप में इसका इनवॉइस बनेगा। तो स्टूडेंट ये था मेरा प्रॉब्लम सेट 4A का एक्सप्लेनेशन। होप करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मेरे वीडियो देखते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में बताओ क्योंकि व्यूज़ की बहुत कमी है मेरे पास और जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता, दिक्कत आती है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मुझे और मोटिवेशन देते रहो। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।